क्या सपा के लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? कोई उल्लंघन नहीं है। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दमन कर रही है समाजवादियों का। कौन जीतेगा मीरापुर? समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शंभू राणा। आजाद समाज पार्टी असुद्दीन की रैली है 28 तारीख को। क्या आपको लगता है कि वो बड़े दोनों नेता हैं, उनसे सपा को नुकसान होगा? कोई नहीं, वो भाजपा के बच्चे हैं दोनों, वो हमारा कुछ नहीं कि नुकसान कर पाएंगे। आरएलडी भाजपा का दावा है कि वो जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो उनका तो जीत जिताने या हो लिया, उनका तो कोई काम, सब लोग समझ चुके हैं कि सब स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पे सपा कुछ बोल रही है? गन्ने के सब्जेक्ट पर सपा का भी बोली है, कोई मुद्दा है ऐसा सपा के पास? गन्ने की लड़ाई, गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ती ही समाजवादी पार्टी है। किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं सदन से सड़क तक। ये ककरौली क्यों चुना अखिलेश यादव की रैली के लिए? ककरौली वो सेंटर है पूरी विधानसभा का, इसलिए चुना है। और तो और क्या, वहाँ हम कोई वहाँ जाकर के इनके योगी जी के गांव में जाके करेंगे सभा? साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर मुखिया गुर्जर जी है। मुखिया गुर्जर जी बस नाम ही काफ़ी है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब इनके संघर्षों की बात करते हैं तो लंबा संघर्ष है, लगभग 35-38 साल का इनका संघर्ष है, लगातार राजनीति कर रहे हैं। और मुखिया गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। हमें लगा क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। यहाँ अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुंदरकी, मीरापुर, खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट है। और हमें लग रहा है कि सबसे हॉट सीट इसमें मीरापुर है। मीरापुर इसलिए भी है कि आरएलडी के खाते में वो सीट चली गई, बीजेपी का गठबंधन है। दूसरी ओर सपा के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद विधायक रहे कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू है सुंबुल राणा, एक ऐसा नाम है। उनके फादर भी चूँकि सियासत में रहे, बसपा के बड़े नेता रहे। आप लगातार प्रयास में थे। जब हम उधर मीरापुर घूमते हैं तो लगातार देखते हैं आप, बहुत सारी दीवारों पे आपके पोस्टर, आपके नाम लगे हुए। और जब टिकट की बात होती है तो एकदम आप अलग हो जाते हैं और वो टिकट सुंबुल राणा का हो जाता है। तो क्या मलाल है आपको, आपका टिकट नहीं हुआ? नहीं पंडित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने सेव इंडिया न्यूज़ के माध्यम से एक अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है। मैंने आपको देखा है, ज़मीन से जुड़ के आप पत्रकारिता करते हैं, वरना आजकल तो चाटुकार पत्रकारों की भरमार है, लेकिन आप एक स्वाभिमानी पत्रकार है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा सेटअप तैयार किया। धन्यवाद। अब आता हूं मैं आपके सवाल के जवाब में। देखो, मायूसी थी, लेकिन मुझे मेरे नेता ने फिर सामान्य नॉर्मल किया और मुझे जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप जाकर के चुनाव लड़ाओ संभल को। चलो, मुझे नहीं मिला, मेरी बेटी को मिल गया, कोई एक ही बात है। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से, मेरी एक पहचान है कि मैं दगा नहीं कर सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता किसी को, किसी के साथ फरेब नहीं कर सकता। अगर मैं नाराज होता तो मैं चुनाव में आता ही नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि मैंने बहुत मेहनत की, हाँ बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब अपने एक चुनाव की भी एक समीकरण होते हैं, उन समीकरणों के तहत जो रणनीति मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, उसके तहत हमारी बेटी को टिकट मिला सुंबुल को, तो वो चुनाव लड़ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं तो बेटी सही उसको चुनाव लड़ा रहे हैं पूरी मजबूती से। अध्यक्ष जी, मीरापुर में आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल है, सपा की प्रत्याशी सुंबुल राणा है, बसपा के प्रत्याशी शाह नजर हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। क्या ऐसी क्या गड़बड़ी है? सपा के लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं जो उनके खिलाफ ही सबसे ज़्यादा मुकदमे आचार संहिता के विरुद्ध दर्ज हो रहे हैं? देखो, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये उस क्षेत्र की जनता का दर्द भी है। अभी हमारे प्रत्याशी समेत माननीय जो पूर्व सांसद कादिर राणा जी हैं, उनके ऊपर कल भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गाड़ी भी सीज कर दी गई। तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन ये शासन के इशारे पर, सरकार के इशारे पर समाजवादियों को टारगेट करके गाड़ियां सीज करना या मुकदमे लगा देना थोक के भाव में,
तो ये खाली इनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है। ये डरे हुए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमारी अप्रत्याशित जीत हुई उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, तो उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। इसलिए ये सत्ता के आधार पर, सत्ता के बलबूते पर ये डराने धमकाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे कि पब्लिक में भय का माहौल व्याप्त हो जाए और जो हमारे समर्थक वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, वो लोगों में डर हो जाए और वो चुनाव वोट डालने के लिए ना आए। ये वो कार्रवाई है। गुर्जर समाज की क्या स्थिति है इस समय मीरापुर में? आरएलडी बीजेपी ने दावा किया है, जो बहुत सारे गुर्जर नेता हैं आरएलडी भाजपा में, उनका दावा है, खुद सांसद संजय चंदन चौहान ने कहा कि गुर्जर 100% गठबंधन को मिलेगा, आरएलडी बीजेपी गठबंधन को। वो बात चंदन चौहान जी ने जो बात कही, वो बहुत शालीन लीडर है, उनसे हमारी बात हो चुकी है। उनके हमने समझा दिया कि ये मीरापुर की धरती इन्होंने आपके दादाजी को 2 बार विधायक बनाया इस क्षेत्र ने और उप मुख्यमंत्री तक आप बने, फिर आपके पिताजी को विधायक बनाया और फिर आप सांसद भी बने। इनके पिताजी ये खुद विधायक और सांसद है, तो भी इन्हें तो जहां पहुंचना था ये तो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। मैंने कि अब तुम घर बैठो, तुम्हारा तो काम, तुमने तो मंजिल पकड़ ली। अब यहां जो इनको जिताने का काम किया था, या हमारी गुर्जर बिरादरी के यहां सबसे ज्यादा विधायक बने हैं और सबसे ज्यादा 4 बार में से 3 बार सांसद यहां से गुर्जर बना है, 4 बार में से, और 5 बार विधायक बने गुर्जर यहां। तो यहां मुस्लिम और गुर्जर का एक गठजोड़ है भाईचारे का। तो पिछली बार मलूक नागर को सांसद बनाने का काम किया मुस्लिम भाइयों ने, इस बार विधायक बनाने का काम किया, फिर सांसद बनाने का काम किया चंदन चौहान जी को मुस्लिम भाइयों ने। इन्हें 22 में टिकट नहीं मिला, इन्हें 24 में टिकट नहीं मिला, इन्हें चलो मेरा टिकट काट के अब मान लो हमारी बेटी को टिकट दे दिया। तो आज गुर्जर समाज का यह दायित्व बनता है कि अपने भाईचारे का संदेश देने के लिए मुसलमान का। तो पिछली बार मलूक नागर को सांसद बनाने का काम किया मुस्लिम भाइयों ने, इस बार विधायक बनाने का काम किया, फिर सांसद बनाने का काम किया चंदन चौहान जी को मुस्लिम भाइयों ने। इन्हें 22 में टिकट नहीं मिला, इन्हें 24 में टिकट नहीं मिला, इन्हें चलो मेरा टिकट काट के अब मान लो हमारी बेटी को टिकट दे दिया। तो आज गुर्जर समाज का यह दायित्व बनता है कि अपने भाईचारे का संदेश देने के लिए मुसलमान भाइयों के साथ हमें उनका समर्थन करते हुए और बढ़ चढ़ के इस बेटी को आशीर्वाद के रूप में वोट देने का काम करना चाहिए। नहीं, जड़बड़ कटिया बड़ा गांव है गुर्जरों का, वहाँ जैन चौधरी की बड़ी सभा हुई, वहाँ लोगों ने, गुर्जर समाज के बड़ी संख्या में लोग थे, उन्होंने समर्थन भी किया कि हम लोग आरएलडी के साथ हैं। देखो, हमारा समाज ऐसा है कि हम सारे समाज को, हर बिरादरी को, हमारे अंदर कोई संकीर्णता नहीं है। हम तमाम बिरादरियों का सम्मान करते हैं, तमाम नेताओं का सम्मान करते हैं, जो हमारे यहाँ आ जाता है हम हर किसी का सम्मान करते हैं। लिहाजा वो जड़बड़ कटिया बड़े गांव हैं गुर्जरों के, अब वो इकट्ठे भी हैं, जॉइंट हैं। तो इस नाते जब वहाँ क्षेत्रीय सांसद के ऊपर ये बोझ डाल दिया लोकदल ने कि भाई तुम वहाँ कर दो, और फिर और नेताओं को बुलाया, तो वो सम्मान कर दिया। लेकिन सम्मान जब कह तो दिया, अब और क्या करेंगे ये, इससे ज्यादा थोड़ी है कि सर चलो लाओ वोट दे देंगे, लाओ चंदन को मिनिस्टर बनवा दो ना, और क्या क्या देंगे। इस बिरादरी की तकदीर में पंडित जी राज्य मंत्री लिखा हुआ है, इन्हें और कितनी वोट दें मैं, ये बताओ। हमने, इस बिरादरी ने, इस बदकिस्मत बिरादरी ने, जिसके पूर्वजों ने इस देश की क्रांति की ज्योत जलाई हो अपनी शहादत दे करके, उसके बावजूद इसके मस्तिष्क पे सिर्फ एक लिखा हुआ कि मंत्री के नाम में तुम राज्य ही रहोगे सदा। जयंत चौधरी जी ने पीडीए का
जो पीडीए है उसकी फुल फॉर्म बताई रैली में। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट एंड एरा गेरा, तो क्या यही है? हाँ, वही तो उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट अपना कर तो लिया भाई, पर्सनल कहा ना उन्होंने, तो उन्हें वो देख लिया कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा मेरा, और उन्हें मंत्रालय चाहिए था। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो, तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया, हम एरे गहरे हो गए। तो एरे गहरे तो हम बता दिया, उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, वो भी हमारे परिवार के ही हैं, हमारे भाई हैं, तो इसलिए आपको बहुत मुबारक। लेकिन मेरे भाई आदरणीय जयंत चौधरी साहब, मैंने आपके पिताजी के सामने 2 बार चुनाव लड़ा है लोकसभा का। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको लौटना पड़ेगा वापस इसी पीडीए के पायदान में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। ये मैं आपको उनके पीडीए का बता रहा हूं कि उन्होंने जो खिल्ली उड़ाई है। राज्यसभा में पहुंचे वो इस पीडीए वाले, जो लाल टोपी वाला है, भोला भंडारी अखिलेश यादव, कि जिन्होंने भरोसा करके राज्यसभा में भेज दिया। उस राज्यसभा के ही कोटे से ये मंत्री बन गए और आज उन्हें ही दुत्कार रहे हैं, कि शर्म की बात है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। कौन जीतेगा मीरापुर? मीरापुर हम जीतेंगे। क्या समीकरण है? ओहो, समीकरण क्या है? समीकरण ये है कि इसका गिरता हुआ ग्राफ, भारतीय जनता पार्टी का जो जुल्मो सितम, और किसी भी कोई आज रोजगार की बात कोई ये करते हो तो मुझे बता दो, महंगाई की बात करते हो तो मुझे बता दो, किसी को विकास कार्यों से इनका कोई सरोकार हो तो मुझे बता दो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई धंधा ही नहीं है इन पे। एक मतलब मीरापुर में उनका एक मानना ये है कि तमाम चाहे बसपा हो, सपा हो, चाहे AIM हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, अधिकांश प्रत्याशी मुस्लिम हैं। उनका कहना है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो उन्होंने सही तो कहा है भाई, अगर हमारा मुस्लिम बटेगा तो फिर कटेगा इनके हाथों, क्योंकि इनका तो काम काटने का ही है, इनके भाई जमीन पे तो कुछ है नहीं। तो वो सही उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने। तो हमारे वाले मुख्यमंत्री जी ने भी सही कह दिया कि ठीक है भाई, तुम काटने की बात कर रहे हो तो हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। वो कहते हैं कि तमाम हिंदू RLD प्रत्याशी को वोट देंगे। मैं कह रहा हूं हिंदू ही इनकी असलियत जान चुका है, और सब लोग परेशान हैं हिंदुओं में, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। वहीं पर ही इसी क्षेत्र में वो है ना, उसका विस्तारीकरण क्यों नहीं कर देते फिर, जो मोरना में जो मिल है गन्ना। जयंत चौधरी मीटिंग में कहते हैं, रैली से कहते हैं कि चंदन चौहान ने प्रस्ताव दिया और मोरना शुगर मिल का क्षमतावृद्धि काम शुरू हो गया। ये चुनाव तो शुरू हो गया, उसके बाद ना तो कोई चंदन चौहान से कोई पूछेगा और ना इनसे पूछेगा। ये झूठ बोलते हैं, महाझूठों का एक महाकुंभ है ये भाजपा और रालोद गठबंधन। इनके बस की जमीन पर कुछ नहीं है। हमारे साथ आज हमारे माननीय अखिलेश जी के साथ पीडीए की तमाम बिरादरियां, पीडीए ने तो पूरे देश के अंदर हलचल मचा रखी है। अब तो हम दूसरे राज्यों में निकलेंगे इस उपचुनाव के बाद, तो इसलिए इन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तमाम बिरादरियां सुम्बुल को वोट डाल रही हैं, हिंदुओं की। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा। अब ये जो इन्होंने दमनात्मक कार्रवाई करने की कोशिश शुरू करी है ना, तो मैं इन्हें एक बात कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि यदि हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वहां पर कानून की मर्यादाओं को, आचार संहिता की मर्यादाओं को रौंद कर अगर आप सपाइयों का उत्पीड़न करोगे, दमन करोगे, तो फिर मुखिया गुजर से भिड़ना पड़ेगा तुम्हें। और जब मुझसे भिड़ोगे तो फिर तुम्हारा इलाज सारा कैसे होगा वो सामने बता दिया जाएगा। मुखिया जी, एक सवाल आपसे व्यक्तिगत है। आपकी पथिक सेना में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे, वो विधायक भी बने, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने। मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे वाले मुख्यमंत्री जी ने भी सही कह दिया कि ठीक है भाई, तुम काटने की बात कर रहे हो तो हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। वो कहते हैं कि तमाम हिंदू RLD प्रत्याशी को वोट देंगे। मैं कह रहा हूं हिंदू ही इनकी असलियत जान चुका है,
और सब लोग परेशान हैं हिंदुओं में, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। वहीं पर ही इसी क्षेत्र में वो है ना, उसका विस्तारीकरण क्यों नहीं कर देते फिर, जो मोरना में जो मिल है गन्ना। जयंत चौधरी मीटिंग में कहते हैं, रैली से कहते हैं कि चंदन चौहान ने प्रस्ताव दिया और मोरना शुगर मिल का क्षमतावृद्धि काम शुरू हो गया। ये चुनाव तक शुरू हो गया, उसके बाद ना तो कोई चंदन चौहान से कोई पूछेगा और ना इनसे पूछेगा। ये झूठ बोलते हैं, महाझूठों का एक महाकुंभ है ये भाजपा और रालोद गठबंधन। इनके बस की जमीन पर कुछ नहीं है। हमारे साथ आज हमारे माननीय अखिलेश जी के साथ पीडीए की तमाम बिरादरियां, पीडीए ने तो पूरे देश के अंदर हलचल मचा रखी है। अब तो हम दूसरे राज्यों में निकलेंगे इस उपचुनाव के बाद, तो इसलिए इन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तमाम बिरादरियां सुम्बुल को वोट डाल रही हैं हिंदुओं की। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा। अब ये जो इन्होंने दमनात्मक कार्रवाई करने की कोशिश शुरू करी है ना, तो मैं इन्हें एक बात कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि यदि हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वहां पर कानून की मर्यादाओं को, आचार संहिता की मर्यादाओं को रौंद कर अगर आप सपाइयों का उत्पीड़न करोगे, दमन करोगे, तो फिर मुखिया गुजर से भिड़ना पड़ेगा तुम्हें। और जब मुझसे भिड़ोगे तो फिर तुम्हारा इलाज सारा कैसे होगा वो सामने बता दिया जाएगा। मुखिया जी, एक सवाल आपसे व्यक्तिगत है। आपकी पथिक सेना में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे, वो विधायक भी बने, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने, और आप अभी तक चाहे चुनाव आपने बहुत सारे लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, तो आपको क्या लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसे गलती हुई है राजनीतिक कैरियर में? हाँ बिल्कुल, मेरे से गलती ये हुई है कि ये राजनीति बेईमानी मांगती है, ये कपटीपन चाहती है, ये छलावा करती है। जो राजनीति में होता ये साजिश और षड्यंत्र मांगती है, ये अवसरवादिता इसकी खुराक है। तो ये सब चीज़ें मुझ पे आती नहीं है। मैं सीधा सपाट स्पष्ट साफ सुथरे मन से, चूंकि मैंने इस देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानकर राजनीति में आया था और अपना नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इसलिए चुना था क्योंकि वो संघर्ष की धरती पुत्र थे, तो संघर्ष की धरती से निकल के आए थे। तो मैं भी इसलिए, लेकिन एक बात याद रख लेना और आप नोट कर लेना, मैं बड़ा भयंकर बड़ा जिद्दी हूँ, बहुत जुनूनी हूँ। अगर भगवान ने मुझे थोड़े कुछ साल और जिंदा रखा तो मैं मानूंगा नहीं सदन में पहुंचने से पहले। अच्छा मुखिया जी, जब आप चुनाव लड़ते हैं, आपने बागपत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, आपने अमरोहा में विधानसभा का चुनाव लड़ा, और आपने मेरठ में अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवाया। अभी आप मीरापुर टिकट के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे थे, तो ऐसा क्या करते हो आप कि जहाँ भी आसपास के किसी जिले में आप जाके चुनाव लड़ जाते हो? हाँ, यही है ना, ये वो जो मेरी सिक्योरिटी में चलने वाले विधायक बन गए। आपने जैसे बताया, मेरी डायरी जिसने पकड़ी वो एमएलए बन गए, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष, कोई जिसने ड्राइवरी करी वो बन गए। वो ये था कि ये मेरी ईमानदारी और प्योरिटी है कि मैं कहीं भी, हाँ ये जो एमएलए बने ना, ये एमएलए और एमपी तो बन गए पर लीडर नहीं बन पाए। ये मुखिया गुजर पूरे वर्ल्ड में मेरे नाम का दूसरा आदमी नहीं है। मैं घमंड में नहीं बोलता हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो मेरी ये ईमानदारी है और मेरे आदर्श हैं कि मैं सर्व समाज का सम्मान करके, सबको गले लगा के और सबके सामने झुक के चलता हूँ। सिर्फ अन्याय और अत्याचार जहाँ होता वहाँ फिर चट्टान की तरह भिड़ जाता हूँ। तो मैं जब ये लोगों को, आप मुझे कहीं भेज दो, बंजर भूमि दे दो, लाओ मुझे पूरे देश में बंजर भूमि कहीं सौंप दो और मैं उसमें फसल उगा के ना दे दूँ तो जब कह देना। ये क्या रीजन है? लगातार मीरापुर में जयंत चौधरी लगातार चुनाव सभा कर रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे चले गए, उधर चंद्रशेखर लगातार सभा कर रहे हैं, और अखिलेश यादव 16 तारीख को आएंगे। अभी तक कोई और बड़े नेता यहाँ नहीं आए मीरापुर में। क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, इसकी तो रीजन यही है कि भाई सब अपने अपने हिसाब से सब प्रोग्राम सेट करते हैं। हमारे तो दिक्कतें कर रहे हैं ना, परमिशन नहीं दे रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम की भी उसके लिए बड़ी दिक्कतें कर रहे हैं, अड़चन अड़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन 16 में आ रहे हैं और जैसे ही माननीय अखिलेश जी आएंगे, तमाम बिरादरियां देखना, जो पीडीए का नारा दिया इसमें अगड़ा समाज भी है, तमाम बिरादरियां एकजुट होकर के और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शंभू राणा को जिताने का काम करेंगे।
18 तारीख को यहाँ असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं और चंद्रशेखर भी रहेंगे। दोनों की रैली 28 तारीख को रखी गई है, आपकी रैली 16 को है। तो क्या आपको लगता नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद की रैली और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यहाँ करेंगे इसका नुकसान सपा को होगा? ये भाजपा के बेटे हैं दो, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, तो ये तो भाजपा के बच्चे हैं, ओवैसी भी और ये चंद्रशेखर जी की जो क्या है वो पार्टी। तो ये तो बेचारे उनको मदद करने के लिए इनको जो है ना लगाया हुआ है, लेकिन ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो हमारा जो मुस्लिम समाज है वो सब समझ चुके हैं सारे पॉलिटिक्स को। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे थे मुखिया गुजर जी से, और चूंकि मुखिया गुजर जी बड़े पाक साक और स्पष्ट बोलते हैं, लगातार मीरापुर चूंकि उपचुनाव के लिए ये प्रत्याशी के दावेदार थे, लगातार संपर्क रहा इनका, लखनऊ भी कई बार गए और इनका प्रयास था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए। अभी भी समाजवादी पार्टी ने इन्हें वहाँ का प्रभारी बनाया है और आज आए बड़े पाक साक बोलते हैं। तो बहुत सारे मुद्दों पर हमने इनसे बात की। तो मेरा तमाम साथियों से अनुरोध है कि हम लगातार जो उपचुनाव है इसकी लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार फील्ड में जा रहे हैं। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट बहुत सकारात्मक होते हैं, उनसे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम लगातार मीरापुर का अपडेट आपको देंगे। नमस्कार।